आज भारत जिस गर्व के साथ चंद्रमा पर तिरंगा लहरा रहा है, उसी भारत को कभी अंतरिक्ष सुपर पावर बनने से रोकने के लिए एक गहरी साजिश रची गई थी और इस साजिश का निशाना बने थे इसरो के जीनियस वैज्ञानिक नंबी नारायणन। उस रात जब भारत के सबसे होनहार वैज्ञानिक नंबी नारायणन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा, सब कुछ बदल गया। यह सिर्फ एक आदमी को फंसाने की साजिश नहीं थी, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कमजोर करने की एक गहरी चाल थी। कैसे एक झूठ ने भारत के अंतरिक्ष इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे नंबी नारायणन की जिद ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि यह सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि विश्वासघात और विजय की गाथा है। 1980 के दशक में भारत ने खुद को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाने की ठानी, लेकिन बड़ी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए क्रायोजेनिक इंजन बेहद जरूरी थे। यह तकनीक अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे कुछ गिने-चुने देशों के पास थी। भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया। रूस ने भारत को क्रायोजेनिक तकनीक देने पर सहमति जताई, लेकिन अमेरिका के लिए यह एक खतरे की घंटी थी। वो नहीं चाहते थे कि भारत जैसी उभरती हुई शक्ति आत्मनिर्भर बने और स्पेस सुपर पावर के तौर पर उभरे। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाया कि वो इस सौदे को रद्द कर दे। उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (MTCR) का हवाला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रूस झुका नहीं, तब खेल और बड़ा हुआ। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस प्रोजेक्ट को धीमा करने की चाल चली। उनकी रणनीति थी भारत के प्रोजेक्ट को अंदर से तोड़ना और इस साजिश का शिकार बने नंबी नारायणन। 1994 में अचानक केरल पुलिस ने नंबी नारायणन पर जासूसी के आरोप लगाए। कहा गया कि उन्होंने भारत की क्रायोजेनिक तकनीक को पाकिस्तान को बेच दिया। इस कहानी में 2 औरतों को शामिल किया गया, मालदीव की नागरिक मारी क्ले और रशीदा। आरोप लगाया गया कि इन औरतों के जरिए नंबी नारायणन ने इसरो की गुप्त जानकारी बाहर पहुंचाई। यह झूठी कहानी मीडिया में इस तरह फैलाई गई कि पूरा देश उन्हें देशद्रोही मानने लगा। पुलिस ने नंबी नारायणन को गिरफ्तार किया। उन्हें शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। लेकिन CIA की भूमिका यहीं खत्म नहीं होती। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नंबी नारायणन को फंसाने के पीछे CIA का उद्देश्य था भारत को क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट से दूर रखना। जब एक वैज्ञानिक ही संदिग्ध हो जाए तो प्रोजेक्ट रुकना तय है। नंबी नारायणन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी। 1996 में CBI ने जांच के बाद साफ कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद थे। लेकिन यह उनकी जीत का अंत नहीं था। इस झूठे आरोप ने उनके करियर को बर्बाद कर दिया। उन्हें सालों तक समाज और मीडिया की आलोचना झेलनी पड़ी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन्हें निर्दोष घोषित किया, बल्कि उनके साथ हुए अन्याय के लिए सरकार को मुआवजा देने का आदेश भी दिया। नंबी नारायणन की लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं थी, यह भारत के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। इसरो ने 2001 में अपने पहले क्रायोजेनिक इंजन के साथ GSLV-D1 लॉन्च किया। और आज चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन ने साबित कर दिया कि कोई भी साजिश भारत को रोक नहीं सकती। 2019 में नंबी नारायणन को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान सिर्फ एक वैज्ञानिक के लिए नहीं, बल्कि हर उस भारतीय के लिए था जिसने सपने देखने की हिम्मत की। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चाई और हौसले के आगे कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद।